शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने भिंड में पत्रकारों के मामले में संज्ञान लिया है। पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस अधीक्षक ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर पिटाई करवाई है और उन्होंने सुरक्षा की भी गुहार लगाई है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 9 जून को सरकार को जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है और तब तक पत्रकारों को गिरफ्तार न किया जाए इसका भी आदेश दिया है। यह आदेश आगामी तारीख तक जारी रहेगा। इससे पहले भी पत्रकार हाई कोर्ट गए थे, वहां भी उन्हें सुरक्षा देने के लिए निर्देश दिए गए थे। पत्रकारों का आरोप है कि उन्हें पुलिस अधीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाया, अपने कक्ष में बुलाकर वहां उपस्थित जो थाना प्रभारी थे उनसे चप्पलों से पिटवाया। इस मामले को लेकर मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया था। मीडिया में लगातार ये मामला सुर्खियों में रहा। भिंड के पत्रकार भोपाल भी आए और उन्होंने यहाँ कहा कि उन्हें जान का खतरा है, उनका मान सम्मान का संकट है, इसलिए अब वो भिंड तब तक नहीं लौटेंगे जब तक पुलिस अधीक्षक पर कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन दूसरे ही दिन पत्रकारों की ओर से एक खंडन आ गया जिसमें यह कहा गया कि उनके साथ इस तरह की कोई घटना नहीं हुई। इसके पहले भी 1 मई को जब यह घटना हुई थी तब भी पत्रकारों की ओर से ये खंडन आ गया था कि उनके साथ किसी भी तरह की कोई मारपीट नहीं हुई। जब इस बारे में पत्रकारों से 1 मई के बाद जब वो भोपाल आए थे, उनसे पूछा गया था कि आपने ऐसा कहा है, तो उनका कहना था उन्हें दबाव दिया गया। उनके परिवार के सामने उन्हें ये कहा गया कि जिस तरह से उन्हें पुलिस अधीक्षक के कक्ष में उनके साथ बर्ताव हुआ है वैसा उनके घर में होगा, उनके मोहल्ले में होगा। और इस दबाव में उन्होंने कलेक्टर को इस तरह का इस आशय का पत्र लिख के दिया। मीडिया उनके पक्ष में आया, मीडिया ने उनकी बातों को मजबूती से उठाया। स्थानीय कुछ संगठन भी पत्रकारों के जो हैं वो भी उनके साथ आए, लेकिन इसी बीच में एक बार फिर उनकी ओर से खंडन कर दिया गया। लेकिन उस बार भी पत्रकारों का यही तर्क था कि उन्हें फिर धमकाया गया था, उनको जान का संकट था और उन्होंने ग्वालियर जाकर मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया है। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री अपने कार्यक्रम में व्यस्त थे, वहाँ विधानसभा अध्यक्ष के बेटे की शादी थी, वो वहाँ गए थे, वहाँ व्यस्त थे मुख्यमंत्री, उनसे भेंट नहीं हो पाई। प्रशासन ने मुख्यमंत्री तक उनकी बात नहीं पहुँचाई, इसलिए वो भयभीत थे और वो दिल्ली रवाना हो गए। दिल्ली जाकर उन्होंने पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और उन्हें तत्कालिक एक राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पूछा भी है कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, तो उनके वकीलों ने उस पर यह कहा है कि इनको सुरक्षा का संकट है और इनके पास कोई और उपाय नहीं है सुप्रीम कोर्ट में आने के सिवा, इसलिए यहाँ आए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तत्काल राहत दी है, तात्कालिक राहत दी है। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की युगल पीठ ने 9 तारीख को मध्य प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है और इस मामले में अगली सुनवाई 9 जून को होगी। तब तक पत्रकारों को एक राहत दी गई है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने, जैसा हम पहले बता चुके हैं, हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। इस मामले में पत्रकारों का ये आरोप है कि उन पर पुलिस अधीक्षक ने अपने कक्ष में बुलाकर उन पर हमला करवाया, थाना प्रभारी जो हैं उनसे पिटाई करवाई। वहीं दूसरी ओर पुलिस की ओर से जो चर्चा है, पुलिस अधीक्षक ने इस मामले में ये कहा था कि इस तरह की कोई भी घटना नहीं हुई। उन्होंने इस तरह की घटना से खंडन किया था। साथ ही पुलिस ने एक बाकायदा सूचना भी प्रकाशित करवाई थी, जो सूचना कुछ इस तरह से है। विशेष सूचना, भिंड जिले में विगत समय से सूचना के विभिन्न माध्यम से लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि कुछ यूट्यूबरों, व्हाट्सएप न्यूज़ संगठित गिरोह द्वारा ज़िले में जनता व शासकीय विभाग जैसे सरपंच, सचिवों के अन्य विभाग, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, शासकीय अध्यापकों, माइनिंग विभाग, आरएमपी संचालित क्लिनिकों को संबंधितों को न्यूज़ भेजकर पैसे की मांग, एक्सटॉर्शन, उसमें ब्लैकमेलिंग शब्द का भी इस्तेमाल किया गया है, कर आर्थिक लाभ एवं निजी लाभ प्राप्त किए जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैधानिक है।
अतः सभी को जनहित में सूचित किया जाता है कि इस प्रकार के संगठित गिरोह द्वारा आपको एक्सटॉर्शन किया जाता है तो तत्काल पुलिस को सूचना दें। उपरोक्त कृत्य एक्सटॉर्शन की धारा के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में है, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। भिंड पुलिस की अपील, सतर्क रहें, सजग रहें। ये एक पुलिस के द्वारा अपील भी की गई थी। इस अपील के भी अनेक मायने हैं। पत्रकारों का आरोप है कि पुलिस और वो रेत माफिया हैं, उनकी मिलीभगत है। लगातार रेत, बड़े पैमाने पर रेत तस्करी हो रही है, जिसको वो उजागर कर रहे हैं और जिसकी वजह से रेत माफिया की भी उन पर वक्र दृष्टि है और ख़ास तौर से रेत माफिया के ही समर्थन में पुलिस ने उन पर इस तरह की कार्रवाई की है। ये तो जांच का विषय है। पत्रकारों ने इस विषय में वरिष्ठ अधिकारियों से, शासन से, सरकार से सबसे गुहार लगाई थी, लेकिन उस विषय में बहुत अधिक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद पत्रकारों ने सुप्रीम कोर्ट में, पहले हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में सुरक्षा की जो गुहार लगाई है, अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस आशय का नोटिस जारी किया है। अब अगली सुनवाई के बाद देखना है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट किस तरह की कार्रवाई करता है, क्या एक्शन लेता है और पत्रकारों को लिए ये कितना राहत भरा है। लेकिन इतना तो तय है कि जो वहाँ के भिंड के एसपी हैं असित यादव, वो लगातार इस कारण से और पीछे भी उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है इसको लेकर वो विवादों में रहे हैं। और इस बार एक बार फिर एक नया विवाद, वो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं, एक बार फिर एक नया विवाद उनके साथ जुड़ गया है और जाहिर है ये उनकी सेहत के लिए भी अच्छा नहीं है। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के मामले सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच रहे हैं, पहले मंत्री विजय शाह का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, अब पत्रकारों का मामला पहुंचा है, ये भी शासन और प्रशासन के लिए एक अलार्म है और उसे इस पर चिंतन जरूर करना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।